चलिए सुनते हैं कहानी उस एक आखिरी कॉल की। एक ऐसी कॉल जो कभी किसी के पास नहीं आनी चाहिए थी। वक्त था रात के ठीक 2:13। कहानी की शुरुआत होती है एक कॉल से। एक ऐसी कॉल जिसका कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। सोचिए, आधी रात का गहरा सन्नाटा और रोहित अपने कमरे में बिल्कुल अकेला सो रहा था। और फिर अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, उसके फोन की घंटी। उसने आधी नींद में जब स्क्रीन की तरफ देखा तो उस पर बस 2 शब्द लिखे थे, अननोन नंबर। लेकिन दूसरी तरफ पूरी खामोशी थी। कोई आवाज नहीं, सिवाय किसी के बहुत बहुत धीरे धीरे सांस लेने की। कुछ ऐसी। रोहित ने थोड़ी झुंझलाहट और नींद भरी आवाज में पूछा, कौन है? पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने गुस्से में फोन काट दिया, लेकिन ठीक 10 सेकंड भी नहीं बीते होंगे कि फोन की घंटी फिर से बजने लगी। वही अननोन नंबर। अब जो होने वाला था वो कोई मजाक नहीं था। ये अंधेरे में छिपा एक बहुत बड़ा खतरा था। उसने हिम्मत करके डरते डरते कॉल फिर से उठाया और इस बार एक बहुत ही सूखी ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई दी जो कह रही थी, मैं तुम्हारे कमरे में हूं। रोहित को लगा कि शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है, तो वो हंस पड़ा। लेकिन ठीक उसी पल उसके कमरे की लाइट झपकी और बंद हो गई। अब कमरे में घुप अंधेरा था और रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और उस खामोशी के बीच फोन एक बार फिर बज उठा। उसने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और इस बार जो आवाज आई वो इतनी करीब थी मानो कोई ठीक उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, पीछे मत देखना। वो जहां था वहीं मानो जम गया। अब वक्त आ गया था उस सच का सामना करने का जो ठीक उसके पीछे मौजूद था। तभी उसे अपनी गर्दन के पास किसी की गर्म सांस महसूस हुई और एक बेहद धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं यहीं हूं। डर और पसीने में पूरी तरह डूबे हुए रोहित ने अपनी सारी की सारी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां जो चेहरा था वो रोहित का अपना ही चेहरा था, पर वो वैसा नहीं था। उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। उसका मुंह एक तरफ से बुरी तरह फटा हुआ था और पूरा का पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। उस रात जो हुआ वो किस्सा आज तक लोगों के लिए एक आखिरी चेतावनी बना हुआ है। अगली सुबह जब पुलिस उस कमरे में पहुंची तो वहां बस रोहित का फोन जमीन पर पड़ा मिला। रोहित का कोई अता पता नहीं था, वो हमेशा के लिए गायब हो चुका था। फोन में उस आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग मौजूद थी और जानते हैं उसमें क्या था? 2 आवाजें। एक थी रोहित की डरी सहमी आवाज और दूसरी भी रोहित की ही आवाज थी, पर वो आवाज एकदम मुर्दा थी। उस दिन के बाद से ये कहानी एक चेतावनी की तरह फैल गई जो हर किसी को याद दिलाई जाती है कि अगर कभी रात में ठीक 2:13 पर कोई अननोन कॉल आए तो उसे उठाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि कौन जानता है कि फोन के उस पार से जो आवाज आ रही है वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही निकली तो